डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे लेसन 1 सेट्स लेक्चर नंबर 4। आज का टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। पहला ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स होता क्या है, आइए देखें। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। द यूनियन ऑफ ए एंड बी is the set of all those elements which belongs to either A or either B or both। यूनियन में वो एलिमेंट रहेंगे जो सिर्फ सेट ए में हो या सेट बी में हो या दोनों में हो। नोटेशन ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी, read as A union B। Example 1. Suppose A equal to 1, 2, 3 and B equal to 3, 5, 7। Then A union B, A union B में क्या रहेंगे, आइदर वो A में होना चाहिए या तो एलिमेंट B में होना चाहिए या फिर दोनों में होना चाहिए। A union B में सेट 1 में 1, 2, 3, तो ये एलिमेंट तो रहेंगे ही 1, 2, 3। साथ ही फिर बी में 5, 7, 5, 7। 3 हमने पहले भी मेंशन कर चुके हैं, सो 3 रिपीट नहीं होना चाहिए। सेकंड एग्जांपल, P इक्वल टू सेट ऑफ 5, 7, 8 एंड Q इक्वल टू 1, 2। देन P यूनियन Q इक्वल टू 5, 7, 8 and 1, 2। थर्ड एग्जांपल है, इफ P इक्वल टू 5, 9, 2 and set Q इक्वल टू 1, 2, 3, then P union Q इक्वल टू 5, 9, 2, 5, 9, 2 and 1, 3। कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लिखेंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स को। नेक्स्ट है हमारा सेकंड ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। The intersection of A and B is the set of all those elements that belongs to both A and B। यानी इंटरसेक्शन ऑफ A and B में वो एलिमेंट्स रहेंगे जो A and B दोनों में प्रेजेंट हो। नोटेशन A इंटरसेक्शन B read as A intersection B। Example, A equal to set of 2, 3, 4, 5 and B is set of 2, 3, 1, 6। So intersections A and B equal to only those element which belongs to both A and B। So 2 belongs to here also, so 2, 3, 3, 4 दोनों सेट में नहीं है, सो इंटरसेक्शन पे नहीं हो लिख सकते हैं। 5 दोनों सेट पे नहीं है, उसी तरह से 1 और 6 दोनों सेट पे नहीं है, इसलिए इंटरसेक्शन पे नहीं लिख सकते हैं। सो A intersection B equal to only 2, 3। Note, the intersection of A intersection B contain only common element of A and B। सो इस तरह से इंटरसेक्शंस में सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं।
आइए कुछ और एग्जांपल्स इंटरसेक्शंस के। सपोज सेट A contain 5, 2, 3 and set B contain 5, 1 and 2. So A intersection B इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ लिखते हैं। सो A और B में 5 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 और नहीं है। सो A intersection B only 5, 2. Similarly, second example, if P equal to 5, 1, 2 and Q equal to 0, 6, 9, then P intersection Q equal to only blank set, क्योंकि A, P और Q में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। सो जब इन केस कॉमन ना हो तो आप सिर्फ एक एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो सेट विथ नो एलिमेंट और पी क्यू इक्वल टू 5, 5 मीन्स एम्प्टी सेट। तो दोनों ही नोटेशन एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो है एम्प्टी सेट, मीन्स नो एलिमेंट कंटेन। थर्ड वन इज disjoint set. Two set A and B are said to be disjoint if A intersection B equal to 5. That is, no common elements in A and B. अगर दो सेट के बीच कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो तो उसे डिसजॉइंट सेट कहते हैं, या A intersection B equal to 5. Example, A equal to set of 2, 4, 6 and B equal to set of 1, 3, 5. Clearly, A and B have no common element because A has contained even numbers, then B contain odd numbers. So between A and B, no common. So clearly A intersection B equal to 5. Therefore, A and B are disjoint set. Next operation is difference of sets. The difference of set A and B written as simply A minus B. A minus B equal to the set of all those element of A, because A minus B है, so इसके दो the elements, the set of all those elements of A which do not belongs to B, यानी A minus B में वो एलिमेंट्स सेट A के रहेंगे जो do not belongs to B, जो B में ना हो। एग्जाम्पल्स के लिए A equal to 2, 5, 7, 1 and set B equal to 5, 1, 9, 8. Now A minus B, so set first set A को लिखेंगे माइनस एंड देन सेट B। जिस तरह डेफिनेशन है A माइनस B में वो एलिमेंट रहेंगे A के जो B में नहीं हो। जैसे 2 सेट B में नहीं है, सो लिखेंगे। 7 सेट B में नहीं है, सो लिखेंगे। 5 सेट B में है, सो नहीं लिखेंगे। 1 सेट B में है, नहीं लिखेंगे। इस तरह से A माइनस B इक्वल टू 7, देन B माइनस A इक्वल टू व्हाट? B set B equal to 5, 1, 9, 8 minus A equal to set of 2, 7, 5, 1। जिस तरह से A माइनस B में A के एलिमेंट रहेंगे जो B में ना हो, उसी तरह से B माइनस A में B के एलिमेंट्स रहेंगे जो A में ना हो। So similarly 5 belongs to second set, so नहीं लिखेंगे। 1 belongs to second set, so नहीं लिखेंगे।
9 does not belong to second set, so लिखेंगे 8 does not belong to second set, so लिखेंगे. So simply A minus B means the set of all elements of A which do not belongs to set B. Okay, thank you.